हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको नाइन्थ क्लास साइंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास की वस्तुएं। तो हम सभी ने ये पढ़ा था कि जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सभी पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है और इन पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। बहुत सारे कैरेक्टर हमने लास्ट वीडियो में पढ़े हैं। आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। हर वीडियो को आप देखते रहें ताकि आपको पूरा क्लियर होता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करें। देखिए, यहाँ पर हम जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मीन्स जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो आयरन नेल हो, चाहे पीस ऑफ चौक हो, चाहे रबर बैंड हो, इन सभी के पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे एक एक मैटर है जिसके ये दो पार्टिकल्स है, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। आयरन नेल्स, चौक और रबर बैंड ये लेंगे और इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। पीट कर, हमरिंग, कटिंग, काट कर या स्ट्रेचिंग, खींच कर इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। सो वी फाउंड दैट, हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं उनको तोड़ने के लिए अलग अलग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स डिफरेंट सब्सटेंस रिक्वायर डिफरेंट फोर्स टू ब्रेक देम। उनको तोड़ने के लिए अलग अलग फोर्स की जरूरत होती है। चलिए एक और एक्टिविटी से समझने की कोशिश कीजिए। टेप वाटर ओपन करेंगे। मीन्स ओपन द टेप ओपन करेंगे सो दैट द वाटर स्ट्रीम फॉर्मेट। यहाँ पर पानी की ऐसे स्ट्रीम बन जाएगी, पानी बहने लगेगा। ट्राई टू कट इट विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। अपनी उंगली से इसे काटने का प्रयास करें। तो हम ये देखेंगे कि हम पानी की जो धारा रहती है, स्ट्रीम रहती है, उसे काट सकते हैं, बट इट कंटिन्यू अगेन, ये वापस जुड़ जाती। सो इट प्रूव दैट बोथ ऑफ द एक्टिविटीज प्रूव दैट एवरी सब्सटेंस अट्रैक्ट टू ईच अदर। मीन्स एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपने दूसरे पार्टिकल्स को एक ही मैटर के आपस में अट्रैक्ट करता है। दिस अट्रैक्शन मीन्स दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स को इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। मतलब जितने भी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये स्टेट है। सॉलिड सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ये तीनों चीज़ें होती हैं और इन तीनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो तीनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन ये इनके कैरेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग होता है। मतलब वो चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले कि सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है और गैसेस के अंदर नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, मैंने पार्टिकल्स को देखिए, पोजीशन देखिए, यहाँ पार्टिकल पास है, यहाँ पर थोड़े दूर हो जाते हैं और यहाँ पर और दूर हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे समझने वाले हैं जब उनकी स्टेट पढ़ेंगे। तो चलिए वहीं स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ द मैटर, मतलब जो मटेरियल होता है वो कितनी स्टेट में होता है। तो मैटर अराउंड अस फाउंड इन थ्री स्टेट बेसिकली। हमारे आसपास की चीज़ें तीन स्टेट में पाई जाती, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस। ये तीनों सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन स्टेट में पाई जाती है। और इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को इनके कैरेक्टर के वेरिएशन के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। मतलब इनके जो कैरेक्टर होते हैं वो तीनों के अंदर अलग अलग होते हैं। सॉलिड के कैरेक्टर अलग होते हैं, लिक्विड के कैरेक्टर अलग होते हैं और गैसेस के कैरेक्टर अलग होते हैं। तो यही चीज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड के क्या कैरेक्टर होते हैं, लिक्विड के क्या होते हैं और गैसेस के क्या होते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करने के लिए सॉलिड, सबसे पहले हम सॉलिड से स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड के क्या कैरेक्टर होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टडी अबाउट द कैरेक्टराइटिस फीचर ऑफ द सॉलिड। मीन सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के क्या कैरेक्टर होते हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना है। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे पेन हुआ, बुक हुई, है ना, नीडल और थ्रेड, इन चीज़ों को लेंगे। और सबसे पहले ये एक बुक है, इस बुक की आउटलाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आउटलाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पर? आउटलाइन। आउटलाइन मतलब इसको
बुक को रखेंगे एक कॉपी के ऊपर और इसको हम इस तरह से आउटलाइन पेंसिल की मदद से बनाएंगे। सो वी फाउंड दैट, हमें क्या पता चलता है, इट हैविंग ए डेफिनेट शेप एंड देयर बाउंड्री, इनका शेप और इनकी बाउंड्री फिक्स होती है, डेफिनेट शेप होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये एक बोतल है, इस बोतल के अंदर किसको रखा, पानी को रखा, तो वाटर गेट्स इट शेप, पानी इस बोतल का शेप ले लेता है। लेकिन अगर सॉलिड को हम इस बॉक्स में हमने पानी को रखा तो इस बॉक्स का शेप ले लेता है कौन, सॉलिड। अगर इस बॉक्स के अंदर हमने एक पेन को रखा, किसको, पेन को, तो ये पेन अपना शेप चेंज नहीं करती। समझ में आई बात, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, कि जो सॉलिड होते हैं, चाहे वो पेन है, चाहे बुक है, चाहे नीडल है, चाहे थ्रेड है, क्या ये अपना शेप चेंज करते हैं, नहीं करते हैं, ये अपने शेप में ही रहते हैं। तो इनका एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट बाउंड्री होती है, इसी के साथ इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया, सॉलिड हैविंग डेफिनेट शेप, डेफिनेट बाउंड्री एंड देयर वॉल्यूम। सॉलिड का डेफिनेट शेप, बाउंड्री और वॉल्यूम होता है। अब चलिए एक बुक को प्रेस कीजिए, अप्लाई फोर्स एंड ट्राई टू प्रेस इट। एक बुक को दबाने की कोशिश कीजिए, या एक कहने का मतलब आपने ले लिया ऑब्जेक्ट, लकड़ी का टुकड़ा, इस लकड़ी के टुकड़े को दबाने की कोशिश कीजिए, क्या ये दब जाएगा, क्या ये इतना दब जाएगा, नो, इट नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी इसके अंदर होती है, बहुत कम दबता है या ना नहीं के बराबर ये दबता है। अगर आप सॉलिड ऑब्जेक्ट को दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं। कहने का मतलब एक इंजेक्शन लेंगे, इंजेक्शन आप सभी जनरली जानते हैं, एक इंजेक्शन लेंगे और इस इंजेक्शन के अंदर क्या करेंगे, इस इंजेक्शन के अंदर, ये एक इंजेक्शन है और इस इंजेक्शन के अंदर यहाँ पर चॉक पाउडर भर दिया, क्या भर दिया, चॉक पाउडर। और इंजेक्शन का पिस्टल होता है, पिस्टल मतलब इसका जो आर्म होता है, इसकी मदद से इसको दबाने की कोशिश कीजिए, तो क्या ये चॉक पाउडर दबेगा, इंजेक्शन दबेगा, नहीं दबेगा। अगर पानी के केस में ऐसा करेंगे तो ये थोड़ा दब जाएगा। और अगर यहाँ कैसे करना है, यहाँ पर हाथ रखना, अंगूठे से तेज दबाना है ताकि इसकी एयर लीक ना हो। अब इसको दबाएंगे, चॉक पाउडर नहीं दबेगा, इसके साथ लिक्विड अगर पानी भर कर दबाएंगे तो ये थोड़ा दब जाएगा, लेकिन गैस में काफ़ी पिस्टल दबाया जा सकता है यहाँ पर हाथ रख करके। तो कहने का मतलब सॉलिड में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो दबाया नहीं जा सकता। लिक्विड और गैस में थोड़ी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर इतना। अगर हम सॉलिड को ठोके, पीटे या गिराएं तो क्या आसानी से टूट जाता है, क्या नहीं टूट पाता है। तो सॉलिड को तोड़ना मुश्किल होता है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट को तोड़ना मुश्किल होता है। अच्छा, ये सारी चीजें इसमें क्यों होती हैं, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, ये सॉलिड पार्टिकल्स मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा एक्सप्लेन करने के लिए, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये आपस में एक दूसरे को बहुत तेज फोर्स से अट्रैक्ट करके रखते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने हाथों को लेंगे और हाथों को पकड़ेंगे तो तेजी से पकड़ा तो हमारे हाथ अलग नहीं हो सकते, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स आसानी से सेपरेट नहीं किए जा सकते। क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास अरेंज होते हैं, क्लोजली अरेंज, पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड बिकम क्लोजली अरेंज्ड। पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के वो बहुत पास पास अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स और ये दूसरा पार्टिकल बहुत पास पास अरेंज है, इसलिए इनके बीच खाली जगह नहीं होंगी। मतलब इनके बीच जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है इंटर पार्टिकल स्पेस, ये नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत कम स्पेस पार्टिकल्स के बीच में होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कैरेक्टराइटिस फीचर ऑफ द सॉलिड। क्या क्या कैरेक्टर हैं, ये डेफिनेट शेप, डेफिनेट बाउंड्री और वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, डिफिकल्ट टू ब्रेक, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द इंटरपार्टिकुलर स्पेस बिकम नेग्लिजिबल एंड आर पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज्ड। ये कैरेक्टर हो गए सॉलिड के, आप समझ गए। ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, इसके पार्टिकल बहुत पास पास रहेंगे और इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल रहेंगे, इनका डेफिनेट शेप और साइज रहता है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट बाउंड्री होती है, वॉल्यूम भी इनका डेफिनेट होता है। ये कैरेक्टराइटिस फीचर सॉलिड के हो गए हैं। अगला यहाँ पर अगर
कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट को देखें, जैसे रबर बैंड। अब रबर बैंड को, ये रबर बैंड है, और यदि इस रबर बैंड को हम स्ट्रेच करें, खींचे, तो इसका शेप चेंज हो जाता है। तो ये सॉलिड नहीं है क्या? एक्चुअल में ये सॉलिड है, लेकिन क्या होता है, बाय अप्लाइंग फोर्स इट शेप चेंज ऑन स्ट्रेचिंग बट रीगेन ऑन रिमूविंग ऑफ द फोर्स। मतलब रबर को खींचेंगे तो वो बड़ी तो हो जाएंगी, लेकिन छोड़ेंगे तो वापस अपने शेप में आ जाएंगी। मतलब उसका शेप डेफिनेट है, फोर्स अप्लाइड जब तक रहेगा तब तक शेप चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर सॉल्ट और शुगर जो होता है, सॉल्ट और शुगर को जिस जार में भरते हैं उस जार के शेप का ये हो जाता है। तो ये सॉलिड नहीं है क्या? देखिए, सॉल्ट और शुगर का जो छोटा सा क्रिस्टल होता है, वो क्रिस्टल का शेप डेफिनेट होता है, चाहे वो कंप्लीट जो क्रिस्टल्स हैं वो अपना शेप चेंज कर ले, लेकिन उसके क्रिस्टल का शेप डेफिनेट होता है। मतलब ये एक सॉल्ट या शुगर पार्टिकल्स हैं, तो इसका शेप डेफिनेट रहेगा। ये शुगर क्रिस्टल है, इसका शेप डेफिनेट रहेगा। ऐसे कई सारे क्रिस्टल होते हैं, तो वो कलेक्टिवली शुगर कहलाते हैं। तो शुगर अपना शेप चेंज कर सकती है, लेकिन उसके क्रिस्टल अपना शेप चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद स्पंज की बात करें, सॉलिड है, लेकिन उसको प्रेस करने से उसका शेप चेंज हो जाता। तो ये क्या है? सॉलिड नहीं है? नहीं, ये सॉलिड ही है, लेकिन इसमें टीनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे इसमें छेद पाए जाते हैं, जिनमें हवा होती है, और इसको दबाने पर वो हवा निकल जाती है। अगर हम वापस से फोर्स हटाएं तो ये हवा वापस भर जाएंगी और ये अपना शेप वापस रिगेन कर लेगा। तो ये कैरेक्टराइटिस फीचर थे सॉलिड के। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लिक्विड पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।